आज की इस व्याख्यान माला के प्रथम सत्र का विषय है ज्ञान योग। इस विषय पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित हैं परम पूजनीय योगी रत्न स्वामी शशि भूषणानंद जी। आपसे निवेदन है स्वामी जी, ज्ञान योग विषय पर अपना उद्बोधन और आशीर्वचन प्रदान कर हमें मार्गदर्शन प्रदान करें और अनुग्रहित करें। स्वामी जी। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम नित्यं विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुः तं नमामि सद्गुरुः तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज के दिन हम लोगों का विषय ज्ञान योग का है। ये काफी गंभीर विषय है और इसका आधार जो है वो है वेदांत। योग का जो फिलोसॉफिकल पार्ट है, दार्शनिक पक्ष है, वो वेदांत के सिद्धांतों पर आधारित है। और जैसा आपको पता है कि हमने अपने पहले व्याख्यान में, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ योग के बारे में बात की थी, उसमें बताया था कि व्यक्तित्व के चार पक्ष जो हैं वो ब्रह्मांड के चार पक्ष के समरूप जब हो जाते हैं, उसके तालमेल में हार्मोनाइज उसके साथ हो जाते हैं, तो वैयक्तिक सत्ता ब्रह्मांडीय सत्ता के साथ एक हो जाती है। और योग का लक्ष्य यही है। कल हमने व्यक्तित्व के कर्म पक्ष को कर्म योग के अभ्यास के द्वारा कैसे वैयक्तिक कर्म को ब्रह्मांडीय कर्म के साथ तालमेल बना करके उसके साथ संयुक्त कर सकते हैं, इसमें चर्चा की थी। आज व्यक्तित्व का जो दूसरा पक्ष है ज्ञान, उस ज्ञान पक्ष को, वैयक्तिक ज्ञान को, इंडिविजुअल जो नॉलेज है उसको ब्रह्मांडीय इंट्यूशनल नॉलेज के साथ कैसे समन्वित करें, कैसे हार्मोनाइज करें, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये अधिकतर फिलोसॉफिकल है, दार्शनिक है और थोड़ा हायर है, तो इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगा कि इसको बहुत ही साधारण और आम भाषा में, बिना कोई बहुत गहराई से दर्शन की गंभीर बातों को प्रस्तुत किए बिना, बोलचाल की भाषा में आप तक हम पहुंचाएं। नेक्स्ट पेज। पुनः मैं अपने गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को नमस्कार करते हुए ये कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी मैं इस ज्ञान योग के बारे में बताऊंगा वो सब कुछ गुरुदेव की पुस्तकों से, प्रवचनों से, उनके द्वारा मार्गदर्शन जो हमें प्राप्त हुआ है उससे लिया गया है। मैंने केवल इतना ही किया है कि उन सबों को समेट करके और एक सिलसिलेवार ढंग से आप तक पहुंचाने का कोशिश किया है, क्योंकि ज्ञान योग का जो वर्णन है वो अथाह है, अनंत है। और आपको ये आश्चर्य होगा कि हमारी जो शास्त्रीय शास्त्र हैं या जो दर्शन की पुस्तकें हैं वो इतनी विशाल इस सीमा कि उसमें से आपको ये निकालना बड़ा मुश्किल होगा कि एक व्यवहारिक व्यक्ति को वास्तव में ज्ञान योग है क्या और क्या करना चाहिए। जैसे दूध में घी मिला हुआ रहता है चारों तरफ, और कोई आपको कह दे कि ये 1 किलो दूध है और इसके घी से हमें पूड़ी बना के दे दो, तो आप बड़ा मुश्किल में पड़ जाएंगे। उस 1 किलो दूध में या 5 किलो दूध में ही है घी, लेकिन उस दूध में जो व्याप्त घी है उससे आप किसी को तत्काल पूड़ी बना के नहीं खिला सकते। उसके लिए उसे अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजारने के बाद दूध में से घी, मक्खन निकालना पड़ेगा, घी बना करके तब उसे आप कुछ बना सकते।
वैसे ही जो ज्ञान योग का विस्तार है वो इतना व्यापक, इतना दूर में और इतनी तरह से फैला हुआ है। और ऐसे ऐसे शास्त्र में, अलग अलग शास्त्र में अलग अलग तरीके से इसकी प्रस्तुति हुई है। अगर आप कुछ पढ़ना भी चाहेंगे और ये चाहेंगे कि शास्त्र को पढ़ के हम पूरी तरह से ज्ञान योग के बारे में समझ लें, तो आप फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे। और आपको कभी कभी लगेगा कि मैं कौन सा रास्ता फॉलो करूं। कहीं कुछ लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है, और कहीं कहीं तो ज्ञान की बातें एक दूसरे के काटते हुए भी दिखती है। वास्तव में वो काटती नहीं है। जो अलग अलग संत महात्माओं ने, अलग अलग शास्त्रों ने जब वो पुस्तकें लिखी, ज्ञान से संबंधित जो चीजें बताई, वो अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग स्टेज के लिए बताई। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जब वो पढ़ने लगता है तो वो सोचने लगता है कि वहां तो हमने कुछ और पढ़ा था, यहाँ ये बात इस तरह से की जा रही है, ये कौन सी बात सही है। तो मैंने केवल यही किया है कि जितने जो गुरुदेव के साहित्य में ज्ञान योग फैला हुआ है उसको समेटा है, सिलसिलेवार ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है, और उसको सीढ़ी वाइज उसको आपके सामने रखने का प्रयास किया है, जिससे कि आप उसको एक के बाद दूसरे क्रम में समझते हुए इसको ठीक ठीक रूप में जान सके। इसलिए इसमें अपना कुछ नहीं है, सब कुछ गुरुओं का है, और विशेष करके अपने गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज का। नेक्स्ट प्लीज। अब यहाँ आप तो मैं छोटी सी एक कथा के बारे में बताते हुए आगे बात बढ़ाना चाहूंगा। आपको ये भी बता दें कि अपने जो शास्त्र हैं, अपने जो बहुत गंभीर बातों को कहने का जब अवसर होता है तो वो बहुत ही रोचक ढंग से और छोटे छोटे आख्यान के रूप में, उदाहरण के रूप में, कथा के रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में आप देखेंगे कि बहुत सारी कथा कहानियां हैं। वो सारी कथा कहानियां उसका शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है, वो कुछ संदेश दे रही हैं, उसको लेना है। यहाँ पर आप दो देख रहे हैं, शिपिश लैंड और हर्मिट हट। एक बार क्या हुआ कि एक जंगल में एक बूढ़ा शेर शिकार के लिए निकला, तो भेड़ियों का एक झुंड जा रहा था, और उस भेड़ियों के झुंड को उसने पीछा किया अपने शिकार के लिए। लेकिन कुछ दूर भेड़ियों के पीछे भागने के बाद उसे अचानक ऐसा लगा कि उसमें एक शेर का बच्चा भी भाग रहा है भेड़ियों के साथ। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भेड़ियों के साथ शेर का बच्चा क्यों भाग रहा है, शेर तो अलग है भेड़ियों के साथ। अब वो दौड़ करके भेड़ को छोड़ा, भेड़ों के पीछा छोड़ करके उस शेर के एक नौजवान शेर को उसने दबोच लिया, पकड़ लिया। जब नौजवान शेर को ये तगड़ा शेर, बूढ़ा शेर पकड़ लिया, तो वो नौजवान शेर जो है भेड़ की तरह मिमियाते हुए बोलने लगा कि अरे भाई तुम मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरे भाई, मेरे माता पिता, मेरे बंधु सब उधर चले गए हैं, तुम मुझे खा जाओगे। ये बड़ा आश्चर्य करने लगा शेर कि ये शेर अपने आप को भेड़ का बच्चा, भेड़ का भाई, भेड़ का परिवार का बता रहा है। उसने कोशिश किया बताने के लिए कि नहीं तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो बचपन से ही भेड़ों के बीच में ही पला बढ़ा हुआ, और अपने आप को भेड़ों के साथ जोड़ करके उसने महसूस करना शुरू कर दिया कि वो भी उनका ही एक पार्ट है। उस बूढ़े शेर ने उस नवयुवक शेर को एक तालाब के पास ले आया और दोनों खड़े हो गए, और जोर से उसने कहा कि देखो मैं बोलता हूं ऐसे, तुम भी बोल सकते हो। और वो उसने दहाड़ लगाई बूढ़े शेर ने, और नवयुवक शेर को भी कहा कि तुम भी ऐसा कर सकते हो। तो शेर तो था ही, वो भी दहाड़ लगाया, तो शेर की तरह दहाड़ उसकी हुई। फिर उसने अपने रूप को दिखा के बोला कि देखो ये मैं हूं, ये तुम हो, हमारे में तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है, तुम जंगल के राजा हो, तुम भेड़ नहीं हो, तुम यहाँ के स्वामी हो, अपनी पहचान करो और अपने सम्राटत्व को, एम्पररशिप को अपने प्रकट करो। और वो तब नवयुवक शेर जोर से दहाड़ लगाया और उसे ज्ञान हो गया कि वो भेड़ नहीं शेर है।
इसी प्रकार से हम लोग जो हैं इस संसार में जब आते हैं तो एक संसार का ये जो जंगल है, परिवार का, समाज का, संसार का, और हमारे जो पूर्वज हैं वो एक तरह से रह रहे होते हैं। और सब लोग यही हमें बताते हैं कि भाई ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये हमारे माताजी हैं, ये भाई हैं, बंधु हैं, हम ये शरीर हैं, हम बड़े सीमित हैं, हमारे में कोई ताकत नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के माहौल में रहते हुए हम सभी जो हैं अपने आप को उसी प्रकार की सोच में डाल देते हैं और अपने शरीर और वैयक्तिक संबंधों से बाहर हम सोच भी नहीं पाते। हम कभी प्रश्न भी नहीं करते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे कहां जाना है, मेरा जन्म क्यों हुआ है। ये सब प्रश्न ना तो माता पिता कभी पूछते हैं, बताते हैं, ना ही कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है। हमें बहुत से बहुत बात बताया जाता है कि हाँ भाई तुम ये हो, अच्छा कमाने के, अच्छा खाने के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, बिजनेसमैन बनो, एमबीए कर लो तो बहुत बड़े कहीं कंसल्टेंट बन जाओगे, या राजनीति में चले जाओ तो बहुत ताकत हो जाएगी। इस तरह की बातों को के द्वारा फिर हमारी सारी सोच, सारी व्यवस्था उसी रूप में हो जाती है और उसी दायरे में हम सोचते रहते हैं। हम अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति हमेशा अनजान रहते हैं। दूसरी, आप जो हर्मिट हट को देख रहे हैं वो भी एक मैसेज देने वाली बात है। एक बार एक किसी गांव में एक संत जी आए और वो संत जी जो थे वो आकर के रात में एक झोपड़ी बना ली और उसी झोपड़ी में वो बंद होकर के दिन रात उसी में बंद रहते थे। गांव के लोगों को बड़ी उत्सुकता हुई, किसी को पता तो चला कि इसमें एक महात्मा जी आए हैं, लेकिन ये महात्मा जी कभी बाहर निकलते नहीं हैं, किसी से मिलते नहीं हैं और न बात करते हैं। तो लोगों ने महात्मा जी के बारे में जानने के लिए बहुत तरह से प्रयास किया। लोग उनके दरवाजे पर आते थे और दरवाजे पर बोलते थे कि महाराज दरवाजा खोलिए, खोलिए, आपसे मिलना है। अंदर से आवाज आती थी, हु आर यू, तुम कौन हो। तो बाहर खड़ा आदमी बोलता था कि मैं मोहन हूं, मेरे पिताजी का नाम सूरज है, मेरा गांव ये है। तब दूसरा प्रश्न पूछा करते थे, अंदर से आवाज आती थी, वेयर डू यू कम फ्रॉम, कहां से आए हो। तो कहता है कि हम अमुक गांव से आए। तीसरा प्रश्न होता था अंदर से साधु जी का कि तुम्हारे आने का मकसद क्या है, क्यों आए हो। महाराज आपके दर्शन करने आए हैं, आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं, कुछ कृपा हो जाए, कुछ इस तरह की बातें होती थी। दरवाजा नहीं खुलता। दिन भर में सैकड़ों आदमी दरवाजे को दस्तक देते, सैकड़ों आदमी से यही 3 प्रश्न महाराज पूछते और सभी लोग यही उत्तर भी दिया करते। कुछ दिनों के बाद वहां एक जिज्ञासु आया, उसने दरवाजा पर दस्तक दी और प्रश्न वही हुआ, तुम कौन हो। तो पीछे से, बाहर से उस आदमी ने कहा कि महाराज मैं यही जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं, मुझे ये ज्ञात नहीं है कि मैं कौन हूं, आपसे अपनी पहचान जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। कहां से आए हो। महाराज मैं ये भी नहीं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा। मैं इस पर मार्गदर्शन लेने आया हूं कि मेरा वास्तविक धाम क्या है और मेरा वास्तविक लक्ष्य क्या है। तीसरा प्रश्न पूछते कि तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे आने का मकसद क्या है। इसका भी उत्तर उस व्यक्ति ने दिया कि मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरे आने का यहाँ क्या मकसद है, मैं जीवन का मकसद आपसे जानने के लिए यहाँ आया हूं। तब दरवाजा खुल गया। तो ये जो बेसिक बात है इसके लिए कि ज्ञान योग की 2 चीज के लिए आपको बताता है। एक तो बताता है कि आप सीमित व्यक्ति नहीं हैं, आप शेर हैं, शहंशाह हैं, स्वामी हैं। और दूसरा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, इस बात को बताने के लिए ये ज्ञान योग है। और ये जब आप जान जाएंगे तब आपको अपनी वास्तविकता ज्ञात हो जाएगी। तो जैसा मैंने कहा कि योग का जो लक्ष्य है वैयक्तिक
वैयक्तिक सत्ता को और ब्रह्मांडीय सत्ता के साथ संबंधित करना, ये कार्य तभी संपन्न होगा। अगला स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। इस क्रम में ये जो लक्ष्य है, वैयक्तिक सत्ता को ब्रह्मांडीय सत्ता के साथ संबंधित करना ज्ञान के स्तर पर, इसमें जो है कठिनाई है, बहुत सारे रास्ते में दलदल है, क्रॉसिंग द मायर ऑफ इल्यूजन, भ्रम के बहुत सारे जाल हैं, ये आसान नहीं है। और इसके जो भ्रम के जाल हैं जिसको काटना है, क्रॉस करना है, उसके लिए आपको कुछ बातों को जानकारी चाहिए। ये कठिनाई ये होती है कि चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन, आपके मन के 3 स्तर हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड में यानी चेतन मन में सबसे पहली अड़चन आ जाती है संशय भावना, डाउटिंग माइंड। अब मैं जो कुछ भी आप बताऊंगा या बता रहा हूं, तो मन में, बहुत सारे लोगों के मन में, कॉन्शियस माइंड में ये संदेह उत्पन्न हो जाएगा, ये सत्य है कि नहीं है, पता नहीं ये सच है, ये जो कह रहे हैं क्यों इसको हम सही माने, हो सकता है सब गलत हो। तो ये डाउट उत्पन्न हो जाता है चेतन मन में, एक बड़ा भारी ये दलदल है, एक जाल है जिसमें व्यक्ति उलझ जाता है। अवचेतन मन में, सब कॉन्शियस माइंड में एक दूसरा अवरोध उत्पन्न होता है और उसको कहते हैं सेंस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। पहले वाले को कहते हैं संशय भावना चेतन मन में, अवचेतन मन में असंभावना, क्या यह संभव है? भला एक व्यक्ति ब्रह्मांडीय सत्ता के साथ कैसे जुड़ सकता है? इंडिविजुअल सोल, डिवाइन सोल कैसे बन सकता है? एक तरंग सागर कैसे अपने आप को अनुभव कर सकती है? ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। ये अवचेतन एक बाधा है जिसको कहते हैं असंभावना। ये वो उसके मन में ऐसी भावना आती है कि ये हमारे लिए तो संभव ही नहीं है। हो सकता है कोई बहुत बड़े बड़े संत महात्मा जिनका घर परिवार नहीं होगा, जिनको कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होगा, तो जिनको अपने ही बस अपने मुक्ति के लिए काम करना है, वो लोग कर सकते हैं। हम तो घर परिवार समाज के लिए रहने वाले हैं, नाना प्रकार की हमें उत्तरदायित्वों का वहन करना पड़ता है। ऐसे रहते हुए ये ज्ञान नहीं हो सकता है। ये असंभावना की भावना अवचेतन मन में होती है। और अनकॉन्शियस स्तर पर यानी अचेतन मन के स्तर पर जो बाधा होती है तीसरी, उसको कहते हैं विपरीत भावना, परवर्टेड विजन। विपरीत भावना का मतलब कि जो सत्य है वो न दिख करके जो असत्य है या जो नहीं है वो दिखता है। जैसे कि सत्य ये है कि हम वास्तव में आत्मन हैं, ब्रह्मन हैं, स्पिरिट हैं, लेकिन हमें दिखता क्या है कि नहीं, आत्मन कहाँ, हम तो आत्मन को कहीं देख नहीं पाते हैं। देख तो पा रहे हैं इस शरीर को, मैं ये शरीर हूं, मैं अनुभव तो मन का करता हूं, मैं ये मन हूं, मैं इंद्रियों का अनुभव करता हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं अपनी बुद्धि का अनुभव करता हूं, मैं बुद्धि हूं। आत्मा कहाँ है? आत्मा को तो मैंने कभी देखा नहीं है, ब्रह्मन को तो देखा नहीं है। ये जो है विजन, इसको कहते हैं विपरीत भावना। तो ये तीनों तल पर, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, इस माइंड के तल पर ये संशय भावना, असंभावना और विपरीत भावना का ये रुकावट है, भ्रम है, जिसको हमें ज्ञान योग के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले को पहले दूर करना। संशय भावना यानी डाउटिंग माइंड को ठीक करना होगा।
और उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो साइंस पढ़नी होगी। ऐसा चाहते हैं आप कि साइंटिस्ट बन जाए और साइंस नहीं पढ़ें तो ऐसा संभव नहीं है। वैसे ही यदि आप ज्ञान योग की साधना करना चाहते हैं, उसको अपनाना चाहते हैं, या अपने ज्ञान पक्ष को ब्रह्मांडीय ज्ञान पक्ष के साथ समन्वित करना चाहते हैं, तो आपको संशय भावना को दूर करना होगा। और उसको दूर करने के लिए ज्ञान योग एक विधि बताता है, और वो विधि क्या है? श्रवण। आपको शास्त्र या संत जो ज्ञान योगी हैं उनके साथ सत्संग करना होगा, सुनना होगा। वो जो बात वो बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उन उपदेशों को सुना, श्रवण करना होगा। यानी श्रवण से संशय भावना की समाप्ति होती है। इसीलिए हमारे यहाँ सत्संग को बहुत महत्व दिया गया है, और ऐसा कहा गया है कि आपको चाहे पसंद हो या ना पसंद हो, आप उससे सहमत हो या ना सहमत हो, अब बैठिए, सुनिए। सुनते सुनते आपके मन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, और आप जो हैं धीरे धीरे चीजों को गहराई से जानने समझने लगेंगे। तो ये पहला जो है कि ये संशय भावना को श्रवण के द्वारा, और उसमें सावधानी रखनी। श्रवण सब करते हैं, जाकिर नायक का भी प्रवचन होता है श्रवण कराने के लिए। श्रवण जो है वो आतंकवादी भी अपने यहाँ सत्संग करके ये कैसे दिमाग में डालते हैं कि तुमको क्या करना है। चोर डाकू भी, उनका भी एक पाठशाला होता होगा, और वो लोग भी माइंड वॉश करते हैं। तो उसमें सावधानी रखनी है कि आपको क्या सुनना है, कहाँ जाना है, और क्या। और ये आध्यात्मिक क्षेत्र, अरे ये तो पूरी तौर पर ढोंगियों पाखंडियों से भरा पड़ा हुआ है। यहाँ तरह तरह के लोग तरह तरह के चीजों को बेच रहे हैं बाजार में, और ऐसे चीजों को आप जब तक सावधानी नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि हम गलत जगह फंस जाएं, और फिर हमारे जिस उद्देश्य से चले थे वो उस उद्देश्य के बदले हम गहराई में चले जाएं। मैं आगे बताऊंगा कि आप कैसे ठीक मार्ग पर जा सकते हैं और कैसे पहचान कर सकते हैं कि हम सही व्यक्ति के साथ जुड़े हुए। अभी केवल इतना ही जानना है कि आपको श्रवण करना है, और संत महात्मा कौन जो वास्तव में आत्मज्ञानी हैं, वास्तव में ब्रह्म श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनके संपर्क में रहना है, और सद शास्त्रों का उनके नियम, उनके मार्गदर्शन में अध्ययन करना है। इससे आपको संशय भावना समाप्त होती है। दूसरा जो है असंभावना, सेंस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, ये भी समाप्त होगा। इसके लिए आपको दूसरा स्टेज लाना होगा। श्रवण के बदले बाद में इसका चिंतन मनन करना होगा। जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको थोड़ी देर के लिए अपने मन में विचार में लाइए, उस पर गहरा सोचिए कि ये जो बात कही गई है कितने हद तक सही है। उस पर जब आप गहराई से विचार करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि हमारे से पहले भगवान बुद्ध और बड़े बड़े संत महात्मा, वो भी तो आदमी ही थे, वो भी तो किसी न किसी परिवार में पैदा हुए थे। उनके भी जीवन में सारी सीमाएं थी जैसे हमारे जीवन में है। तो वो जब आत्मज्ञानी हो गए, ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो मैं भी कर सकता हूं। इस प्रकार से आप असंभावना को अपने चिंतन मनन से दूर कर सकते हैं। विपरीत भावना जो है, परवर्टेड विजन है, उसको भी समाप्त करने के लिए जो ज्ञान मार्ग है वो कहता है कि इसके लिए चिंतन मनन के बाद निधिध्यासन, यानी गहरे रूप से चिंतन मनन ऐसा करिए कि उसमें आप पूरी तरह से लीन हो जाएं, खो जाएं। निधिध्यासन यानी डीप कंटेम्पलेशन, गहरी चिंतन, चिंतन की धारा ध्यान में परिवर्तित हो जाए, तो आपका जो ये परवर्टेड विजन है, विकृत भावना है, वो दूर हो जाएगी। और जब ये दूर हो जाएगी तो क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये गोल जो है और यहाँ से कुछ लकीरें निकल रही है, ये है ब्रह्मन आत्मन,
वहां से ये इंट्यूशन लिखा हुआ है। इंट्यूशन का मतलब शुद्ध ज्ञान, अंतः प्रज्ञा। ये अंतः प्रज्ञा परमात्मा का शुद्ध ज्ञान है, लेकिन ये हमारे अवचेतन मन में अचेतन मन में अनेक प्रकार के विकार होने के कारण ये परवर्टेड विजन में बदल जाती है। सबकॉन्शियस माइंड में अनेक प्रकार के विकार होने के कारण ये जो है सेंस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, असंभावना में बदल जाती है। और चेतन मन के अंदर अनेक प्रकार के मल होने के कारण ये जो है संशय भावना में बदल जाती है। लेकिन जब हम निधि ध्यासन करेंगे, गहरा चिंतन करेंगे, तो ये बीच का जो अवरोध है, जो हमारे अचेतन मन में अनेक प्रकार के अवरोध हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। अवचेतन मन में जो अनेक प्रकार के अवरोध हैं वो समाप्त हो जाएंगे, और चेतन मन में जो अनेक प्रकार के अवरोध हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो क्या होगा कि ये जो इंट्यूशन है, शुद्ध ज्ञान है, वो हमारे मन के हर प्लेन से गुजरते हुए शुद्ध ही रहेगी, और हम जो कुछ भी अनुभव करेंगे वो सत्य का अनुभव करेंगे, जो ब्रह्मांडीय सत्य है। यहां हो जाता है कि जब तक ये अवरोध है तीनों तल पर, तब तक ये परवर्टेड हो जाती है। एक उदाहरण देते हैं आप, जैसे अंतर भूगर्भीय जल स्रोत होते हैं, पानी की जल धाराएं जमीन के अंदर चलती है। अगर पानी की जो जल धाराएं हैं जो जमीन के अंदर चलती है, उन धाराओं के मार्ग में यदि कोई खनिज है या कोई रंग के खनिज हैं, तो धारा उससे प्रवाहित होते हुए उसी का रंग धारण कर लेती है। शुद्ध धारा जल जो है, अगर लाल रंग का कोई, मान लीजिए कि कोई खनिज का, लाल रंग के खनिज का क्षेत्र से वो धारा गुजरती है, तो वहां गुजरते हुए वो लाल हो जाए। अगर आगे चल के कोई और उसमें केमिकल का कोई केमिकल वाली कोई चट्टान है या स्थान है, तो उस जल में वो केमिकल मिल जाएगा। आगे चल के कोई और होगा तो उससे वो प्रभावित हो जाएगा। यानी जिस मार्ग से वो गुजर रही है धारा, उस मार्ग में अगर कोई ना कोई चीज है तो उसके वो अध्यास हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा, उसको ग्रहण करके उसमें विकृति आ जाएगी। यही होता है वास्तव में। ब्रह्मांडीय ज्ञान जो है वो परम शुद्ध है ये, लेकिन वो जो वैयक्तिक स्तर पर आता है तो व्यक्ति के अनकॉन्शियस माइंड में घुसता है, तो वहां उसके अनकॉन्शियस माइंड में मैंने कहा था कि अनेक प्रकार के बीज होते हैं, संस्कार होते हैं, और हमारे संस्कार जो है वो अशुद्ध संस्कार भी है, उससे हमारा परवर्जन हो जाता है। ये जो ज्ञान है वो परवर्टेड ज्ञान हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड से गुजरने में मैंने बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड में वासनाएं रहती हैं। ये बीज जो है वो थोड़ा अंकुरित होकर के वासना बन जाते हैं, सटल डिजायर, और वहां पर होने के वासनाओं के प्रभाव में आकर ये जो है सेंस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, यानी असंभव हो है, असंभावना के रूप में बदल जाती है। और ज्यों ही जब ये चेतन मन के स्तर पर आता है शुद्ध वो ज्ञान, तो यहाँ पर अनेक प्रकार के विकृतियां हैं, मल हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, उसके कारण जो है इसमें डाउट आने लगता है। तो इसको पहले हमें ठीक करना पड़ेगा, इस बात को जान लेना है। नेक्स्ट प्लीज। ये सब बहुत रिलेटिविटी एंड ट्रांसेंडेंस, सापेक्षता और इसके साथ परात्परता, इन दोनों को समझाने का कोशिश हम कर रहे हैं। अभी ज्ञान योग की मूल बात हम नहीं आपको बता रहे हैं, केवल इसलिए बता रहे हैं कि ये सारी चीजें जान लेंगे तो फिर उस बात को अच्छी तरह से समझ सकते। यहाँ का जो ये स्लाइड है बहुत कॉम्प्लेक्स स्लाइड है और इसको ठीक से समझना चाहिए। हम लोग जो हैं दो तल पर हम जी रहे हैं, एक हमारा रिलेटिव प्लेन है और एक हमारा परात्पर ट्रांसेंडेंटल प्लेन है। ये देखिए, ये रिलेटिव प्लेन क्या जीवन है, और ये जो एरिया है ये हमारे ट्रांसेंडेंटल प्लेन है। हमारा जो चित्त है, चित्त का मतलब अनकॉन्शियस माइंड जो है, वो दोनों से जुड़ा हुआ है। ये चित्त रिलेटिव प्लेन के में भी रहता है, और यही चित्त अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म कर दें साधना से, तो यही ट्रांसेंडेंटल स्टेज को भी चित्त प्राप्त कर लेता है।
इसी चित्त से बंधन ही होता है, इसी चित्त से मुक्ति भी होती है। ये जब चित्त इस रिलेटिव प्लेन में होता है तो बंधन बनाता है, और यही चित्त जब ट्रांसेंडेंटल स्टेज में चला जाता है, बियॉन्ड रिलेटिविटी, माया से ऊपर उठ जाता है, तो परात्पर हो जाता है, ब्रह्मांडीय चित्त के साथ जुड़ जाता है। जब तक हम रिलेटिविटी में हैं, यहाँ हैं, सापेक्ष चेतना में हैं, तो ये जो सापेक्ष चेतना जो है सापेक्ष वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ है। इस जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं वो जो है रिलेटिव वर्ल्ड है, और इस रिलेटिव वर्ल्ड में तीन चीज हमेशा बनी रहती है, टाइम, स्पेस एंड कॉजेशन, दिक्, काल और कारण। ये जगत जो है, ये जिस जगत में आम लोग हम लोग रह रहे हैं, वो दिक्, काल और कारण हम इसी तीन सीमा में सोच सकते हैं, जान सकते हैं, जब तक हमारा चित्त रिलेटिव प्लेन के अंदर क्रियाशील है। और जब तक हम टाइम, स्पेस और कॉजेशन के लिमिट में जी रहे हैं, मेरे लिए जब तक टाइम, स्पेस और कॉजेशन वास्तविक है, तब तक हम ज्ञान योग की ऊंचाई को नहीं प्राप्त कर सकते। साधना के द्वारा, चाहे वो कर्म योग की साधना हो, राजयोग की साधना हो, ज्ञान योग की साधना हो, या भक्ति योग की साधना हो, उसका एक इफेक्ट होता है। उसका इफेक्ट ये होता है कि साधना की ऊंचाई में जाने के बाद हम जो हैं अपने चित्त को इस दिक्, काल और स्पेस, टाइम, पोजीशन और स्पेस से हम ऊपर उठा देते हैं। ये तब ट्रांसेंडेंटल स्टेट में आ जाता है, परात्पर अवस्था में हमारा चित्त आ जाता है, तो वो किसी भी साधना से हो सकता है। तो यहां मैं केवल यही कहना चाह रहा हूं कि जब तक हम लोगों का चित्त दिक्, स्पेस, कॉज, कारण और टाइम, ये तीनों चीज जो है ना, जो हमको बहुत वास्तविक लगता है, ये वास्तव में हमारा एक एहसास है। न तो टाइम है, न तो स्पेस है, और न ही कॉज है। लेकिन जब तक हम अज्ञानी हैं तब तक हमारे लिए टाइम भी है वास्तविक, हमारे लिए स्पेस भी वास्तविक है, और हमारे लिए कॉजेशन भी वास्तविक। बहुत आपको इंपॉर्टेंट बात यह जानना है कि सत्य को जानने के लिए, जो सत्य है, वास्तविक सत्य जो है, वो ट्रांसेंडेंटल है, परात्पर है, टाइम, स्पेस, कॉजेशन से परे है। तो उसके लिए आप किस चीज से सत्य को जान सकते हैं, जानते हैं? अभी क्या है, हम लोग मन के द्वारा जानते हैं या जान सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा जान सकते हैं, और फिजिकल मेथड से शरीर हो या किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जान सकते हैं। लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें ये लिमिटेड हैं, टाइम, स्पेस, कॉजेशन की सीमा में हैं, सापेक्ष जगत का पार्ट है। और हम जानना क्या चाह रहे हैं? हम जानना चाह रहे हैं परम सत्य को, ट्रांसेंडेंटल जो सत्य है। तो उसके लिए हमें इस टाइम, स्पेस, कॉजेशन से सीमित मन से ऊपर उठना, और ऊपर उठने के लिए हमें कुछ साधना करनी होगी, अपने माइंड को उस लेवल तक डेवलप करना होगा। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। ये संसार जो है, कैसे आपके लिए जो संसार सत्य है वो दूसरे के लिए नहीं है। आप जिस दृष्टि से जिस चीज को देख रहे हैं, बंदर उस चीज को उस दृष्टि से नहीं देख रहा। राजा के खजाने के अंदर जहां उसके हीरे जवाहरात रखे हुए हैं, अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर एक चूहा घूम रहा है। क्या उसको कुछ पता है चूहे को कि ये कितना बहुमूल्य खजाना है? वो दौड़ रहा है इधर से उधर, उस पर टट्टी पेशाब कर रहा है और खोज रहा है रोटी का या खाने का कोई टुकड़ा। अगर उस पर कोई खाने का टुकड़ा मिल जाए तो उसे बहुत आनंद आए,
और उसी खजाने में एक चोर चला जाए, वो चोर जब जाएगा तो देख करके उसके मन पर उसका जो दृष्टि है, उसका जो भाव है, उसके लिए जो उसकी इंपॉर्टेंस है, उसका जो जगत है जिसको देख रहा है, वो एक दूसरा रूप हो जाए। वो समझने लगेगा कि ये इसका एक टुकड़ा भी अगर मिल जाए तो कितना कॉस्टली चीज होगा, कितना बहुमूल्य चीज होगा। हर जीव अपने अपनी दृष्टि के अनुसार जगत को अनुभव करता है। अरे बताइए महाराज, जब जो जगत अलग अलग अनुभव हो रहा है तो क्या वो सत्य कहेंगे उसको? एक आदमी इसको दुख के रूप में अनुभव कर रहा है, एक आदमी सुख के रूप में अनुभव कर रहा है, एक के लिए कुछ का महत्व ही नहीं है, एक के लिए बहुत सारा महत्व है। ये कैसा जगत है? ये जगत भ्रामक है, वास्तविक नहीं है। इसको वास्तविक रूप में समझने के लिए ये जो हम देख रहे हैं, रिलेटिव जगत को देख रहे हैं। जितने जीव हैं उतने तरह का इसमें जगत है। आप समझ रहे हैं कि हम एक जगत देख रहे हैं, नहीं, एक जगत नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जो है एक छोटी कहानी कहा करते थे, मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, आप लोग में से बहुत से लोग जानते होंगे। एक सड़क पर एक आदमी जो है ऐसे ही बेहोश सा लेटा हुआ था, और वो उस आदमी को लेटा हुआ क्या था, बेहोश सा पड़ा हुआ था। तो जितने लोग सड़क से जा रहे थे उन लोगों के मन में अलग अलग भाव उठ रहा था। एक चोर वहां बगल से गुजरा तो चोर कहा कि रात भर बहुत चोरी कर लिया है, थक गया है, सो रहा है। एक साधु वहां से गुजर रहा था, उसने कहा कि बहुत समाधि में लीन है। एक रोगी जब वहां से गुजरा, उसको देख के उसके मन में आया कि अशक्त हो गया है, इतना बेहोश हो गया है, चल नहीं सकता है। तो ये अलग अलग लोगों के मन में एक ही व्यक्ति को देख करके, एक ही दृश्य को देख करके अलग अलग चीजें दिखाई पड़ने लगी। किसी के अंदर चोर दिखाई पड़ने लगा, किसी को साधु दिखाई पड़ने लगा, किसी के अंदर जो है वो रोगी दिखाई पड़ने लगा। तो इसका मतलब कि जो हम देख रहे हैं वो वास्तविक में सत्य नहीं है, वो हमारे मन और इंद्रियों पर निर्भर करता है। अब मन और इंद्रियों को अगर हम परिवर्तित कर देंगे तो जगत परिवर्तित हो जाएगा, और मन और इंद्रियों से ऊपर उठ जाएंगे तो जगत से ऊपर उठ जाएंगे। यहां पर यही दिखाने का कोशिश किया गया है कि ये चित्त जब तक हमारा जो है ये टाइम स्पेस और कॉजेशन की सीमा में रहेगा, तब तक हम जो है चित्त की वृत्तियों के साथ संलग्न होते रहेंगे। और चित्त की वृत्तियों के साथ जब तक संलग्न होते रहेंगे तो जैसी वृत्ति होगी जगत वैसा ही होगा, जो कि भ्रामक है। हमारे लिए सत्य जरूर है लेकिन वास्तव में वो ऐसा नहीं। जब हम अपने को चित्त को इन रिलेटिविटी से, टाइम स्पेस कॉजेशन से ऊपर उठा देंगे तो जगत का वास्तविक स्वरूप हम जान जाएंगे। तो ज्ञान योग जो है वही इस स्थिति में व्यक्ति को ले जाता है, जिससे कि वो जगत को वास्तविक रूप में जान सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहाँ ये जानने की जरूरत है कि जैसे आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग विभाग के प्रोफेसर हैं। अब जो साइंस साइड के हैं उनके लिए साइंस पढ़ना जरूरी है, और साइंस के लिए आपको फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी ये सब पढ़ना पड़ेगा। जो आर्ट साइड के हैं, कोई सोशियोलॉजी का होगा, कोई इकोनॉमिक्स के होंगे, कोई हिंदी का होगा, कोई संस्कृत का होगा, तो उसके लिए अलग अलग पात्रता की जरूरत है। अलग अलग प्रकार से उसे क्वालिफिकेशन लाना पड़ता है अपने अपने विषय का, तब उस विषय का वो मास्टर हो सकता है। यहाँ जो है ज्ञान योग में पारंगत होने के लिए आपको भी कुछ पात्रता अर्जित करनी पड़ेगी, और वो पात्रता जब तक नहीं होगी तब तक आप ज्ञान योग के गहराई में नहीं जा सकते। मेडिकल में एडमिशन के लिए कंपटीशन होता है, मेडिकल छात्रों के, बायोलॉजी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए वो साइंस वाले साइड में कंपटीशन होता है। उसको जो क्वालिफाई करता है, आईएएस के लिए यूपीएससी का एग्जाम होता है आईएएस का, तो उसको क्वालिफाई करके आप वहां पहुंचते हैं। उसी तरह से ज्ञान योग के मार्ग पर चलने के लिए आपको कुछ क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन अर्जित करनी पड़ेगी। इसके 4 क्वालिफिकेशन है जिसे साधन चतुष्टय नाम से जाना जाता है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। इसके बारे में बस संक्षिप्त में हम कहना चाहेंगे। विवेक का मतलब डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज, ऐसा ज्ञान
जो आप सत्य और असत्य में भेद कर सके, क्या वास्तविक है, क्या अवास्तविक है, क्या टेंजिबल है, क्या इनटेंजिबल है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसमें फर्क करने की क्षमता जो होती है उसका नाम है विवेक। इतनी होनी चाहिए कि आप सत्य और असत्य में भेद कर सकें। अगर ये नहीं है तो इसको विकसित करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। वो अलग साधनाएं हैं कि विवेक कैसे विकसित होगा। अब जैसे मेडिकल की क्वालिफिकेशन को नाम लिखाने के लिए एमबीबीएस में आपको पूरे टेस्ट देने पड़ते हैं, तो उस टेस्ट को पास करने के लिए भी आपको उसके पहले कई चीजें करनी पड़ेगी, तब आप उस टेस्ट को पास करें। अगर आप विवेक आप में नहीं है तो उसके पहले की कई चीजें हैं जो आपको विवेक आप में पैदा करेंगे। लेकिन विवेक का मतलब होता है सत्य और असत्य में डिस्क्रिमिनेशन करने की क्षमता। वैराग्य, वैराग्य का अर्थ होता है कि जो असत्य है, इनटेंजिबल है, अवास्तविक है, मिथ्या है, उसके साथ किसी प्रकार से आसक्ति नहीं, लगाव नहीं, वैराग्य, उसके प्रति विरक्ति, उसका नाम है वैराग्य, डिस्पैशन। षट संपत् यानी 6 फोल्ड ट्रेजर, इसमें 6 गुण हैं जो हर व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। शम का मतलब होता है सेरेनिटी, मन की प्रशांति, मन शांत रहे। ये गुण आपको विकसित करना पड़ेगा और इसको विकसित करने के लिए कई साधनाएं हैं, तरीके हैं। वो अलग बात है कि उसकी व्याख्या हम अभी नहीं कर रहे हैं। आपको केवल इतना करें, जो चंचल है, उत्तेजित है, विक्षिप्त है, अशांत है, वो शम उसमें नहीं है और उसमें वो ज्ञान योग की पथ पर आगे बढ़ने की क्वालिफिकेशन नहीं है। दम का मतलब होता है मास्टरी ओवर द सेंसेस, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों पर स्वामित्व। ये नहीं कि इंद्रियां जिधर आवेग आया उधर हम ढल गए। ये अगर हो रहा है तो हम ज्ञान योग के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेंगे। उपरति, रिनंसिएशन ऑफ सेल्फिश एक्शन, यानी स्वार्थपूर्ण कार्यों से ऊपर उठना, अपने तक ही नहीं रहना। आम आदमी जो होता है बस जीवन उसका बस उसके तक या उसके परिवार तक इर्द गिर्द घूमता रहता। तो ऐसे लोग ज्ञान योग के मार्ग पर आगे बढ़ने के पात्र नहीं है। हमें स्वार्थ से ऊपर उठना होगा, परमार्थ की तरफ हमारी वृत्ति होनी चाहिए। तितिक्षा, इंड्योरेंस, इंड्योरेंस का मतलब होता है कि इस मार्ग पर आगे बढ़ने में जो हमें कठिनाई हो रही है या जो कष्ट आएंगे, जिनको मतलब तकलीफ जो होगी, उन सारी चीजों को सहने की क्षमता, ये तितिक्षा कहलाता है। संसार में बहुत तरह के कठिनाइयां आती हैं, द्वंद्व आते हैं, सुख दुख, हानि लाभ, मरना जीना, पाना खोना, ये सब द्वंद्व हैं। तो उन सब द्वंद्वों को सहने की क्षमता होनी चाहिए, तो इसका नाम है तितिक्षा। श्रद्धा, फेथ, आपको ये फेथ होना चाहिए अपने आप में, अपने मार्ग में, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, जिस साधना में लगे हैं, और अपने लक्ष्य में, अपने गुरु में, अपनी शक्ति में श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं कर लूंगा और ये सही मार्ग है, हमारे पहले लोगों ने इसको किया है, ये हमें भटकाएगा नहीं और मैं ठीक रास्ते पर चल रहा हूं, ये श्रद्धा है। और समाधान, ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड, यानी पूर्ण तौर पर ईश्वरीय योजना में अपने आप को समर्पित कर देना और मन को शांत रखना। जो कुछ भी हो रहा है जीवन में आपके और संसार के, ये समझना कि ये ईश्वरीय प्लान, ईश्वरीय योजना के अंतर्गत हो रहा है और वो सही हो रहा है, हमारे हित के लिए है। उसमें विरोधाभास न देख करके उसको स्वीकार करना और आगे चलते रहना, ये जो है, और इसके कारण आप मन को शांत रखते हैं, ये समाधान है। और चौथा जो है मुमुक्षत्व,
बर्निंग डिजायर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म साक्षात्कार करना है, हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है, मैं कौन हूं इसको जानना है। ये गहरी और तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए, इसका नाम है मुमुक्षत्व। तो ये जो 4 गुण हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपद और मुमुक्षत्व, ये अपने में विकसित की थी। और हम लोग अपने अपने अंदर झांक के देखें कि कितने अंश तक ये गुण हमारे अंदर हैं। अगर हैं, बहुत अच्छी बात है, हम इस पर मार्ग पर आगे प्रगति तेजी से करेंगे। अगर नहीं है तो इसको विकसित करें, और इसको विकसित करेंगे वैसे वैसे हम इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्लीज। यहां थोड़ा सा आपको बता देंगे, ये और गहरी बात है। चेतना जो है वो 3 अवस्थाओं में रहती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये 3 अवस्थाओं में जो चेतना रहती है, तो इन 3 अवस्थाओं में जैसे व्यक्ति की चेतना रहती है, वैसे मैंने कहा कि ब्रह्मांड भी एक व्यक्ति है, कॉस्मस, उसकी भी चेतना 3 अवस्थाओं में रहती है। जैसे कॉस्मस का भी प्लेन फिजिकल, एस्ट्रल, कॉजल था, जैसे अपना 3 शरीर होता है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, वैसे ही ब्रह्मांड के भी चेतना का 3 तल है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ब्रह्मांड और व्यक्ति दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं अन्योन्याश्रित रूप से, इनसेपरेबल वे में। तो आपके अंदर जो जागृत चेतना है, जैसे अभी हम लोग जगे हुए, तो इस जागृत चेतना में जो सब्जेक्ट है, जो जानता है, जो जानता है, अभी हम लोग सुन रहे हैं, कौन सुन रहा है, कौन सुन रहा है, कौन बोल रहा है। तो वैयक्तिक स्तर पर जो सब्जेक्ट है, जो जागृत अवस्था का जो कर्ता है, उसको विश्व कहते हैं। और ब्रह्मांडीय स्तर पर जागृत अवस्था का जो कर्ता है, सब्जेक्ट है, उसको विराट कहते हैं। जो स्वप्न चेतना के समय में, स्वप्न अवस्था में, आपने देखा होगा कि स्वप्न देखते समय भी आप अपने आप को देखते हैं, मैं चल रहा हूं, बोल रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, उस समय भी आप होते हैं। तो स्वप्न सब्जेक्ट जो होता है उसको तेजस कहते हैं वैयक्तिक स्तर पर। और ब्रह्मांडीय स्तर पर जो स्वप्न सब्जेक्ट होता है ब्रह्मांडीय स्तर पर, उसको हिरण्यगर्भ या महत कहते हैं, या ब्रह्मांडीय मन कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में भी आप होते हैं, हालांकि आपको पता नहीं चलता है कि आप कहाँ हैं, क्या हैं। हाँ, ये जरूर पता चलता है कि जब सो के उठते हैं, जगते हैं, तो आप कहते हैं कि बहुत अच्छी नींद आई, या आज नींद ठीक नहीं आई। ये जो अच्छी नींद का अनुभव करने वाला सुषुप्ति काल में जो सब्जेक्ट आपका इंडिविजुअल था, उसको प्रज्ञ कहते हैं। और ब्रह्मांडीय स्तर पर जो सुषुप्ति अवस्था का जो सब्जेक्ट होता है, उसको ईश्वर कहते हैं। ये कुछ टर्म है जो हो सकता है मैं बार बार यूज करूं, इसलिए अभी बता देना चाहता हूं कि वैयक्तिक और ब्रह्मांडीय चेतना की 3 अवस्थाओं में सब्जेक्ट जो है अलग अलग होता है। ब्रह्मांडीय सब्जेक्ट का नाम अलग है, वैयक्तिक सब्जेक्ट का नाम अलग है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट, अगला। अब यहां पर हम शुरू करते हैं ज्ञान योग का जो व्यवहारिक जो रूप है। ये तो हमने शास्त्रीय या एब्सोल्यूट एम बताया कि वैयक्तिक चेतना, वैयक्तिक ज्ञान को ब्रह्मांडीय ज्ञान के साथ मिला देना, अहंकार को समाप्त कर देना, ये ज्ञान योग का लक्ष्य है। लेकिन व्यवहार में क्या करना है? हमें अपने दुख से व्यवहार में मुक्ति प्राप्त करनी है। जितने भी हम लोग हैं वो सब के सब
चाहे किसी भी स्टेज में हो, किसी भी स्तर के हो, किसी भी काम में हो, कितने भी ऊंचे हो सांसारिक दृष्टि से, लेकिन सब कोई दुख में है। ज्ञान के द्वारा दुख की निवृत्ति होती है। तो हम सांसारिक स्तर पर आए, हम यहाँ पर जीवन में अपने जो दुख हैं उनसे मुक्त होना चाहते हैं। तो पहले आप जानिए कि हमारा जो दुख है वो क्यों होता है, दुख का कारण क्या है। तो दुख का जो एक चेन है, हमको दुख हो रहा है, ये सबसे नीचे आप दुख देख रहे हैं। दुख का कारण ये है कि हमारा जन्म हुआ है, जाति जहां लिखा है एम्बॉडीमेंट। दुख का मूल कारण ये है कि हमारा जन्म हुआ है। अगर हमारा जन्म नहीं होता तो हमें दुख ही नहीं होता। हमारा जन्म क्यों हुआ है? हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम विभिन्न प्रकार के कर्म में संलग्न रहे। हमने इसके पहले तक कर्म करते रहे, कर्म के कारण हमारा एम्बॉडीमेंट या हमारे जन्म होता है। हम आखिर कर्म में संलग्न क्यों होते हैं, क्यों कर्म करते हैं? कर्म का कारण हमारे है कि हमारे अंदर राग और द्वेष है। राग और द्वेष की चर्चा मैंने कल भी की थी कि जो आपके अहंकार को अच्छा लगता है उसको राग कहते हैं, और जो आपको अहंकार को अच्छा नहीं लगता है उसको द्वेष कहते हैं। तो राग द्वेष होने के कारण हम कुछ कर्म ऐसे करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, और कुछ कर्म ऐसे करते हैं जो बुरा लगता है, तो उससे दूर भी होने की कोशिश करते हैं। तो हम कर्म करते रहते हैं। और आखिर राग द्वेष क्यों होता है? क्या कारण है कि हमारे अंदर राग द्वेष होता है? इसका कारण है कि हमारे अंदर अभिमान है, ईगो है। वो साइकिल का हब कर्म योग में दिखाए थे। वो ईगो जो है वो राग द्वेष के डंडे से जुड़ा हुआ है। उसको कुछ चीज अच्छी लगती है, ईगो को, अभिमान को कुछ चीज बुरी लगती है, इसलिए वो कर्म करने लगता है। आखिर हमारे अंदर अभिमान, ईगो है क्यों? इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर अविवेक है। अविवेक मतलब डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज नहीं है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, हम नहीं जानते हैं। वास्तविक सत्य से हम अनभिज्ञ हैं। हम जानने को तो कहते हैं कि बहुत चीज जान गए, हम चंद्रमा पर चले गए, कहाँ कहाँ शुक्र ग्रह पर, नक्षत्र पर, मंगल पर, कहाँ और भी चीज आकाश में, पाताल में, वो सब ज्ञान वास्तव में वो ज्ञान नहीं है, वो फिजिकल नॉलेज है। अविवेक, सत्य और असत्य में फर्क करने की बुद्धि हमारे में नहीं है, इसलिए हमें अभिमान होता है। अविवेक का कारण क्या है? अविवेक का जो कारण है अविद्या है। अब ये है अविद्या, अविद्या से अविवेक, अविवेक से अभिमान, अभिमान के कारण राग और द्वेष, राग द्वेष के कारण हम कर्म संलिप्तता, कर्म संलिप्तता के कारण जन्म, और जन्म के कारण दुख। ये हमारे दुख का कारण है। और दुख से मुक्ति होने के लिए, मुक्त होने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें मूल जो ये अविद्या है इसको समाप्त करना होगा। और इस अविद्या की समाप्ति के लिए ही योग है। हमने बताया था कि योग का काम जो है मूल व्याधि रूट डिजीज अविद्या है। और अविद्या क्या है? हम अपने वास्तविक स्वरूप जो है उसको भूल गए हैं, और जो नहीं है उसमें जी रहे हैं। तो जो है उसमें जीना है, यही है मूल व्याधि को दूर करने का तरीका। और योग वो विधि है जिससे हम मूल व्याधि को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये आप सब जानते हैं, ये तीन शरीर अपना है, और तीनों शरीर जो है फिजिकल, एस्ट्रल, कॉजल, तीनों तल पर जुड़ा हुआ है। इसलिए हम सब अन्योन्यासित रूप से ब्रह्मांड से जुड़े हैं। यहां पर केवल इतना जानना है। नेक्स्ट प्लीज। अब यहां जानना है कि हमारे चित्त के अंदर, हमने बताया था ना कि वहां शुरू में ही बताया था कि संशय भावना, असंभावना और विपरीत भावना, ये सब जो हैं जब तक रहेंगी तब तक हम अपने ज्ञान के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये कारण है कि हमारे चित्त में कुछ डिफेक्ट्स हैं, विकृतियां हैं। इसको हमें मल, विक्षेप और आवरण कहते हैं। और ये तीनों तल पर है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। मल जो है कॉन्शियस माइंड में अनेक प्रकार के इम्प्यूरिटीज हैं, काम, क्रोध, लोभ के रूप में। विक्षेप जो है
वो डिस्ट्रैक्शन है वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है, और आवरण जो है वो अज्ञान का पर्दा है जो अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर होता है। चित्त जो है, कंप्लीट माइंड को चित्त कहते हैं, कंप्लीट माइंड को। मन का जो सबसे, चित्त का जो सबसे सतह वाला ऊपर वाला हिस्सा है उसको मनस या मन कहते हैं। उसके नीचे जो हिस्सा है उसको सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन कहते हैं, और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है उसको अचेतन माइंड या अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो ये तीनों तल पर ये 3 डिफेक्ट हैं, और इस डिफेक्ट को हमें दूर करने के बाद ही हम आगे ज्ञान योग की गहराई में जा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब है कि ज्ञान योग का अभ्यास करने के लिए हमारे पास क्या साधन है। ज्ञान योग का अभ्यास करने के लिए हमारे पास 2 उपकरण है, एक को कहते हैं बाह्यकरण और दूसरे को कहते हैं अंतःकरण। ये दो टूल हैं। जैसे कोई भी काम करने के लिए हमें हथौड़े की जरूरत है, काटने की जरूरत है, कोई काम करने के लिए अगर ऐसा काम है तो ऐसे ही हमें उपकरण की जरूरत है। तो अंतःकरण एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट एंड इंटरनल इंस्ट्रूमेंट। एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट में ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, आप सभी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां के बारे में जानते हैं। इंटरनल इंस्ट्रूमेंट में माइंड, इंटेलेक्ट, चित्त एंड ईगो, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 जो हैं अंतःकरण है, और मन और ये 2 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बाह्यकरण है। इन दोनों टूल्स को हमें ठीक करना होगा। ये जब तक ये टूल्स ठीक नहीं होंगे, हमारे हथियार ठीक नहीं होंगे, तब तक हम काम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, साधनाएं हैं कि एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट बाह्यकरण को कैसे हम अपने काम लायक बना सकते हैं, अंतःकरण को कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब आती है बात कि वास्तव में ज्ञान योग की साधना में हम करते क्या है, क्या करते हैं। तो पहले भी हमने बताया था कि वही करते हैं जो शुरू में दिखाया था कि इसके 4 जो हैं ये तरीके हैं, 4 समझिए कि रूप से ये 4 वे में ये प्रैक्टिस किया जाता है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। यानी पहले श्रवण, सुनना, सुनने में पढ़ना भी आता है, स्वाध्याय भी सुनने के अंतर्गत आता है, जप भी सुनने के अंतर्गत आता है। तो सद साहित्यों का स्वाध्याय और सद संतों के वाणी का श्रवण, इससे आपको जो है प्रैक्टिस ज्ञान योग की साधना की होती है। दूसरी, श्रवण के बाद जो कुछ भी आपने सुना, पढ़ा या जाना, उसके ऊपर चिंतन करते रहना, उस पर उसकी घुटाई करना, सोचना गहराई से, उसके फॉर एंड एक्सेप्ट में जो है, एक्सेप्ट में उसको एनालाइज करना, उसको मनन कहते हैं, डूबना। गहराई से डूबिए जो भी सुने हैं। अब होता क्या है, सत्संग में हम बातें सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। प्रतिदिन कुछ समय के लिए जो भी आप पढ़ें, सुने, जाने, 10 मिनट 15 मिनट अपने चेयर निकाल के बालकनी में, किसी गार्डन में अकेले इस पर विचार करें। अगर सुने नहीं हैं तो कम से कम मनन करें, अपने ही से प्रश्न पूछें, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या मैं ये शरीर हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या क्या मैं इसीलिए आया हूं पढ़ाई लिखाई करके एक कॉलेज में प्रोफेसर लेक्चरर बन जाऊं और उसके बाद राम नाम सत्य हो जाए, एक मकान बना लूं, ज्यादा से ज्यादा बाल बच्चों की शादी कर लूं। नहीं, इसके लिए नहीं आए। हमारे जीवन का कुछ गहरा उद्देश्य। आप हमारी कहने से मत बात मानिए, खुद उसका उत्तर दीजिए, खुद प्रश्न पूछिए। ये मनन के अंतर्गत आता है। निधिध्यासन मनन का इतना गहरा रूप कि आपको वो ध्यान में परिणित हो जाए। ये जैसे जैसे आप चिंतन की गहराई में जाएंगे वैसे वैसे डीप आपके अंदर उद्घाटन होता जाएगा। क्यों उद्घाटन होगा ये भी जान लीजिए। मैंने कहा कि आपके अंदर का जो वास्तविक एसेंस है, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, वो वास्तव में ब्रह्मांडीय स्वरूप है।
आप कॉस्मस के साथ जुड़े हुए हो, सच्चाई जो वास्तविक सत्य है उसके साथ एक हैं। आप गंगा जी का एक बाल्टी पानी को बाहर निकाल लें और गंगा जी को रखें तो बाल्टी में भी गंगा जी ही हैं। जो गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं वही गंगा जी आपके बाल्टी में भी हैं। आप एक जो सत्ता है, वास्तव में आप एक वैयक्तिक सत्ता नहीं है, आप ब्रह्मांडीय सत्ता हैं। समझिए कि गंगा जी का पानी, एक और आपको सिमिली दें, आप ऐसे हैं कैसे हैं वो आपको बताते हैं। एक बोतल गंगा जी का पानी बोतल में भर लीजिए, उसका डॉट लगा दीजिए और गंगा जी में फेंक दीजिए। बोतल के अंदर और बोतल के बाहर दोनों तरफ गंगा जी का पानी, लेकिन बोतल के अंदर का पानी बोतल की दीवार से गंगा जी से अलग है, गंगा जी का होते हुए भी गंगा जी से अलग है। अगर वो बोतल की दीवार टूट जाए तो बोतल का पानी गंगा जी का पानी एक हो जाएगा। इसलिए चित्त के बारे में मैंने किसी का प्रश्न आया हुआ है कि चित्त और मन में फर्क है कि चित्त टोटल मन माइंड को कहते हैं, कंप्लीट माइंड का, माइंड स्टफ इसका इंग्लिश है वास्तव में, टोटल माइंड, जिसमें मनस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, ये सब को कंबाइंड करके चित्त कहा जाता है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में चित्त का रेफर करते हैं गहरे मन से, अनकॉन्शियस माइंड से। अनकॉन्शियस माइंड को चित्त कहते हैं, लेकिन टोटल माइंड भी चित्त है। तो हम ये कह रहे थे कि बोतल के अंदर का पानी और बाहर का पानी गंगा जी ही है, लेकिन फर्क ये है कि वो बोतल की दीवार से फर्क है। ये बोतल की दीवार जो है वही अविद्या का आवरण है। निधि ध्यासन करते करते आप गहराई में जब जाते हैं तो आपको पूरा ज्ञान हो जाता है कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, और तब आप सबसे लास्ट में साक्षात्कार, रियलाइजेशन हो जाता है कि वास्तव में आप ब्रह्मन हैं। एक और उदाहरण से ले, आकाश में सूरज चमक रहा है और धरती पर आपने बहुत सारे बर्तन में पानी या अलग अलग द्रव लिक्विड भर के रखे हैं। किसी में गंगा जी का पानी है, किसी में नदी का पानी है, किसी में नाला का पानी है, किसी में तेल है, किसी में कुछ और है, लेकिन सब में एक एक सूरज की परछाई पड़ रही है। सब में एक बकेट में है, एक कढ़ाई में है, एक ग्लास में है, एक कटोरी में है, एक बड़े ड्रम में है, सबके अंदर एक सूरज छप दिख रहा है। अब ये कढ़ाई वाला सूरज ड्रम वाले सूरज को देख के ये महसूस करता है कि ड्रम वाला जो है सूरज बड़ा है, इतने बड़े बर्तन में मैं बड़ा हूं, या ड्रम वाला सूरज कटोरी के सूरज को देख के वो समझता है कि ये तो बहुत तुच्छ है, छोटा है, मैं इतना बड़ा हूं। हम लोगों की यही स्थिति है। हमारे अंदर जो चित्त है वो आंतरिक बर्तन है, उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है डिवाइन सेल्फ, जो जीव के रूप में, जीवात्मा के रूप में हर एक चित्त के अंदर उसकी परछाई पड़ रही है। लेकिन हम अपने बर्तन के अनुसार, अभी जो चित्त है उसके अनुसार हम महसूस करते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, कोई महसूस करता है कि मैं धनी हूं, कोई महसूस करता है कि मैं सुंदर हूं, कोई महसूस करता है कि मैं गरीब हूं, कोई महसूस करता है। ये सब वो हमारी भ्रामक पहचान है। अगर एक कल्पना कीजिए कि बकेट का या कढ़ाई का या कटोरे का सूरज जहां रिफ्लेक्शन है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर रोशनी है, आ रही है, सूरज की रोशनी वहां है। अब कल्पना एक करिए आप कि कटोरे वाला सूरज जो कटोरे में है और अपने कटोरे को ही सब कुछ समझ रहा है, उसको किसी विधि से ये एहसास कराया जाए कि भाई तुम इस किरण की डोर पकड़ लो, जो किरण आई है तुम्हारे साथ सटी हुई है उसको डोर मान लो, और पकड़ते पकड़ते तुम चलो ऊपर की तरफ, तो कहां पहुंच जाओगे? सूरज पर पहुंच जाओ, तुम सूरज हो। तब कटोरे वाला सूरज जब ये रियलाइज कर लेता है कि मैं
वास्तव में कटोरे का सूरज नहीं हूं, मैं रिफ्लेक्शन हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप सूरज है। तब वो चाहे ड्रम का सूरज को देखे या नाली के सूरज को देखे या गंगा जी में के पानी में बन रहे सूरज को देखे, उस सब को अपना ही स्वरूप समझेगा और वो समझेगा कि ये मेरा ही रिफ्लेक्शन है, मैं ही आकाश में चमक रहा हूं और यहाँ हर एक बकेट में मैं ही अलग अलग चमक रहा हूं, मेरा ही स्वरूप ये सब है। यही रियलाइजेशन है, साक्षात्कार है। ये साक्षात्कार जो है ज्ञान योग का अंतिम जो लक्ष्य है वहां तक आपको पहुंचाता है। नेक्स्ट प्लीज। और इसके लिए जो है ज्ञान योग में 4 महावाक्यों पर आपको चिंतन करने को कहा गया है। ये थोड़ी ऊंची साधना है, ये नहीं कि कल ही से आप इसको करने लगेंगे तो आप सफल नहीं होंगे, पहले के स्टेज में आप जाइए। सबसे पहले तो पात्रता आपको लानी पड़ेगी ज्ञान योग की, उसके बाद ही अब मैं मेडिकल एडमिशन के लिए अभी पात्र ही नहीं हूं और कल होकर के हम कहने लगे कि ऑपरेशन करने लगेंगे तो कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके लिए तो हमको जाना पड़ेगा। तो ये हम जो बात बता रहे हैं महावाक्यों पर ध्यान, ये उस क्षेत्र में जब आप आगे जाएंगे तब की साधना है। ये 4 महावाक्य से आप जो है एक एक 4 वेदों से एक एक महावाक्य लिया गया है। प्रज्ञानम ब्रह्म, कॉन्शसनेस इज ब्रह्मन, तत्वम असि, तुम वही हो, thou art that, I am आत्मा ब्रह्म, this self is ब्रह्मन, अहम ब्रह्मास्मि, I am ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्म। ये इनमें से कोई एक वाक्य चुन लिए, अगर आप ऊंचे हो तो बार बार इस पर चिंतन करें, ध्यान करें। तत्वमसि कैसे, इस पर आप गहराई से जाएंगे तब इसको आप रियलाइज करेंगे। तो ये 4 महावाक्यों पर ध्यान करने के लिए ऊंचे साधकों को बताया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। अब मैंने बताया था कि ये चित्त के जो डिफेक्ट्स हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो मल को दूर करने के लिए हमें सेवा यानी कर्म योग करना होगा। कर्म योग के द्वारा मल दूर होता है। उपासना और भक्ति तथा ध्यान के द्वारा विक्षेप दूर होता है। अब उपासना क्या है, भक्ति क्या है, ध्यान कैसे है, अब इसकी चर्चा करेंगे। कल भक्ति योग का व्याख्यान है तो भक्ति के बारे में थोड़ी बताएंगे। तो उससे विक्षेप, अभी इतना जान लीजिए कि विक्षेप जो है इससे दूर होता है। और इंट्यूटिव नॉलेज, आत्मा का अंतःप्राज्ञिक अनुभूति ज्ञान से आवरण दूर होता है। तो ये तीनों विक्षेप, यानी इसीलिए हमने पहला दिन कंसेप्ट ऑफ योगा में बताया कि आपको दैनिक जीवन में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग चारों का ध्यान अभ्यास करना चाहिए। और ये योग जो है वो केवल ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ठीक करने के लिए नहीं है, मूल व्याधि ठीक करने के लिए है। इसलिए अपने आप को छोटे जगह में नहीं बांध लेना है, बल्कि मैंने बताया कि जब तक आप शरीर धारण करते रहेंगे, जन्म होता रहेगा, तब तक दुख होता रहेगा। तो ये ऐसे दुख से मुक्ति क्यों आप करना चाहते हैं कि आज मुक्त हो गए मान लीजिए, फिर कल होकर के फिर आप दुखी हो जाएंगे। परमानेंट दुख से निवृत्ति का जो मार्ग है वो अविद्या की समाप्ति है। और ये अविद्या की समाप्ति होगी संपूर्ण योग साधना से, कर्म योग से मल, भक्ति और ध्यान योग से विक्षेप और ज्ञान योग से आवरण। नेक्स्ट प्लीज। आपके अंदर 3 गांठ हैं, त्रिग्रंथि, उसको खोलना पड़ेगा, उनको तोड़ना पड़ेगा। जब तक ये गांठ टूटेगी नहीं, खुलेगी नहीं, तब तक आप जीव चेतना में बंधे रहेंगे। आप ब्रह्मांडीय चेतना के साथ, अपना यूनिवर्सल सेल्फ के साथ नहीं जुड़ सकेंगे। आपको बांधा गया है एक पास में, आपको नॉट में बांधा गया है। अविद्या ग्रंथि, काम ग्रंथि और कर्म ग्रंथि, ये आपको मैंने वो एक स्लाइड दिखाया था कि चित्त जो है अधिकांशतः वो सापेक्ष जगत में रहता है और वो वही चित्त फिर परात्पर जगत में चला जाता है तो ज्ञान कराता है। सापेक्ष जगत में उस चित्त को बांध के रखने वाली जो गांठें हैं वो ये 3 हैं, अविद्या ग्रंथि, काम ग्रंथि और कर्म ग्रंथि। इन तीनों को खोलना होगा। अविद्या ग्रंथि
को खोलने के कुछ विधियां हैं, काम ग्रंथि खोलने की विधियां हैं और कर्म ग्रंथि खोलने की विधियां हैं। वो योग के द्वारा आपको सीखनी होगी, तब आप मुक्त होकर के आप जो सापेक्ष दिक् काल और कारण के परिक्षेत्र में जो आप बंधे हुए हैं उससे आप मुक्त हो जाएं। एक जैसे कि आप किसी जानवर को अगर आप रस्सी में बांधे हुए हैं तो कितनी दूर तक चलेगा? जितनी लंबी रस्सी है, अगर 10 फीट की रस्सी है तो 10 फीट में दौड़ सकता है, बस उछल कूद कर ले 10 फीट में, और इसके आगे नहीं जा सकता है। लेकिन यदि रस्सी उसको खोल दी जाए तो वो जहां मर्जी वहां जा सकता है। हमारी रस्सी बंधी हुई है, हमने यही 3 गांठ लगा के हमारे जीव जो है, चेतना है, बांधा गया है। अविद्या की ग्रंथि से बांधा गया है, काम की ग्रंथि से बांधा गया है और कर्म की ग्रंथि से बांधा गया है। अगर हमने इसको खोल दिया इन गांठों को, तो हमारा जो चित्त है, जो दिक् काल और कारण, टाइम स्पेस और कॉजेशन के सीमा में ही रहता था, वो ट्रांसेंडेंटल भाव मतलब परात्पर सीमा में चला जाएगा, जहां हम अपने वास्तविक स्वरूप को रियलाइज करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। इस रास्ते में यानी इस साधना में, इस अभ्यास में कुछ जो है बाधाएं आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं। उसका नाम है लय, विक्षेप, काषाय, रसास्वादन। ये सब जो हैं ये अवरोध हैं। जब आप इसको अभ्यास करते हैं ज्ञान योग को, तो नींद आने लगेगी, डलनेस होने लगेगा, इसको लय कहते हैं। इसको आसन प्राणायाम के अभ्यास से दूर कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड को विक्षेप कहते हैं। इसको चिंतन और आत्म विश्लेषण, इंक्वायरी के द्वारा दूर कर सकते हैं। काषाय का मतलब होता है कि सूक्ष्म आसक्ति आ जाती है। कोई चीज हमें मिलने लगता है, उसके साथ हम आसक्त हो जाते हैं, या हमारे चित्त के अंदर जो सटल वासनाएं हैं उनके साथ हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। इसको हम रिफ्लेक्शन के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा दूर कर सकते हैं। रसास्वादन, टेस्टिंग द ब्लिस ऑफ लोअर समाधि। इस मार्ग पर चलने पर आगे चलते आनंद आने लगता है। अब ज्यों ही आनंद आने लगता है, आप उस आनंद से आसक्त होकर के उसी आनंद को स्वाद लेने में रह जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते। इसका उदाहरण एक देंगे कि आपको दिल्ली से अगर मान लीजिए कि हरिद्वार जाना है, तो मेरठ आने के बाद, मेरठ आते आते सड़क पर कुछ लोग जो हैं आपको शरबत पिला रहे होते हैं, तो आप अपनी गाड़ी से 2 गिलास दही शरबत पीन के वहीं खाट बैठा के रह जाते हैं कि तो बड़े अच्छे लोग हैं, मेरा मीठा खिला रहे हैं, यहीं रह जाते हैं। तो आप वहीं शरबत पीते रह जाइएगा, हरिद्वार नहीं जाइएगा। आपका वो रसास्वादन वहीं रह जाएगा। रसास्वादन का मतलब कि उस जगह पर जहां पर साधना का आनंद थोड़ा मिलने लगता है, उसी जगह अगर आप रुक जाएंगे तो अपना लक्ष्य जो है साक्षात्कार का, वहां नहीं पहुंचेंगे। इस ऑब्स्टेकल्स को मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और इस रास्ते पर चलते चलते आपको डिफरेंट स्टेजेज में आपके अंदर उन्नति होती है। मैं उसका केवल नाम बताऊंगा, बहुत संक्षेप में उसका एक आपको वर्णन करूंगा। ये 7 स्टेप्स ऑफ विजडम, ज्ञान की 7 भूमिकाएं इसको कहा गया। पहला है शुभेच्छा। जब ही इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर शुभ इच्छाएं उत्पन्न होने लगी। शुभ इच्छाओं का मतलब ये नहीं कि आप धनी हो जाएं, सुंदर हो जाएं, बड़े हो जाएं, नामी हो जाएं, नहीं। आपको इच्छा उत्पन्न होगी अपने विषय में जानने की, सत्संग करने की और गहराई से जीवन के रहस्य को समझने की, अपने अंदर सद्गुण विकसित करने की, अपने दुर्गुणों से दूर होने की। ये शुभ इच्छा कहलाता है, एस्पिरेशन। दूसरा, जब स्टेज पर जाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो दूसरी अवस्था में आप विकास में जब पहुंचेंगे तो विचारना, आपके अंदर विचारशीलता बढ़ने लगेगी। आप रिफ्लेक्शन करने लगेंगे, गहराई से सोचने की आदत होगी, बहुत ही चीजों को आप दूसरी दृष्टि से देखने लगेंगे। तीसरी स्टेज में आप जाते हैं तो तनु मानसिक, मन आपका तनु होने लगता है। जो मन अभी बड़ा स्ट्रॉन्ग था वो मन आपके कंट्रोल में होने लगता है। तनु का मतलब डाइल्यूशन हो जाता है, एटीन्यूएशन हो जाता है, आपके वश में होने लगता है मन। चौथी अवस्था में सत्वपत्ति, आपके जीवन में सत्व का प्रवेश हो जाता है।
सत्व का मतलब अच्छी चीजों का, सत्व रजस और तमस 3 गुण हैं, 3 गुण में ही पूरी सृष्टि विभाजित है। तो जो प्योर है, अच्छा है, उन्नतशील है, वो सत्व की कैटेगरी में आता है। तो आपके जीवन में सत्व का अधिक से अधिक प्रवेश हो जाएगा। उसके अगला स्टेज में असंशक्ति, यानी आप विरक्त होने लगेंगे, काफी विरक्त, किसी भी चीज से आपको राग नहीं रह जाएगा, वैराग्य होने लगेगा। उसके नेक्स्ट स्टेज में पदार्थ अभावना, यानी एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड में रहते हुए भी आप इस वर्ल्ड से ऊपर हो जाएंगे, आपके लिए वर्ल्ड रह ही नहीं जाएगा, आपके लिए वर्ल्ड तिरोहित हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि चूहा अगर किसी राजा के खजाने में घुस रहा है तो उसको कोई वहां हीरा जवाहरात नहीं दिखाई पड़ेगा, उसके लिए हीरा जवाहरात नहीं है। लेकिन चूहे में तो वो रोटी खोज रहा है, आसक्ति है। वो चूहा इस अवस्था में, पदार्थ भावना की अवस्था में नहीं है, वो तो बहुत नीचे है। मैं केवल चूहे का उदाहरण इसलिए देता हूं कि उसके दृष्टि से वो खजाना खत्म हो जाएगा। पदार्थ भावना की अवस्था में आते आते साधक की दृष्टि से ये संसार रहते हुए भी नहीं रहेगा, और तुरीय अवस्था, ट्रांसेंडेंटल स्टेट में आप पूरी तौर से ब्रह्मांडीय चेतना में अवस्थित हो जाएंगे। ये 7 स्टेज है विजडम के। नेक्स्ट प्लीज। ऐसा जब हो जाएगा तो इन द स्टेट ऑफ रिलीज आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। तब आप जो है अपने सारे कष्ट, दुख और जितने भी सीमाएं हैं उसको समाप्त कर लेंगे और आप्त कामता, पूर्ण संतुष्टि का अनुभव करेंगे। परमानंद की अनुभूति हो जाएगी आपको, और आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि जिस चीज को प्राप्त करना था वो मैंने प्राप्त कर लिया, जिस चीज को जो भोगना था उस चीज को भोग लिया, जो चीज को चाहना था अब मैं सब चीज को चाह लिया, और तब आप जो हैं जीवन मुक्त हो जाएंगे ऐसे संतों की तरह। नेक्स्ट प्लीज। ऐसी अवस्था जब आ जाएगी तो आप अपनी वैयक्तिक सत्ता को ब्रह्मांडीय सत्ता के साथ मिला लेंगे, और तब फिर आपको योग का परम लक्ष्य आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज के व्याख्यान को यहाँ समाप्त करता हूँ।